हाँ जी, सो हो गया फिजिकल एजुकेशन का पेपर फाइनली खत्म। मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे पेपर अच्छा हुआ, कुछ बोल रहे कि ठीक ठाक हुआ और कुछ बोल रहे खराब हुआ। अब देखो जैसा भी पेपर हुआ होगा, अच्छा बुरा कैसा भी पेपर हुआ होगा वो हो चुका है। तुमने कॉपी एग्जामिनर को हाथ में दे दी है, अब सिर्फ रिजल्ट ही आना है तुम्हारा। तो इसके बारे में सोच सोच के कोई फायदा तुम्हें होने नहीं वाला है कि पेपर अच्छा हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, पेपर खराब हुआ तो डिप्रेशन में चले गए। ये सारे इमोशंस ना तुम्हारे आने वाले पेपर पे बहुत इफेक्ट डाल सकते हैं, इसलिए प्लीज न्यूट्रल रहो और आने वाले पेपर की तैयारी करो। आने वाला पेपर है तुम्हारा फिजिक्स का और 90% बच्चे तुम में से ऐसे ही हैं जिनको डर लगता है फिजिक्स से। लिटरली मतलब फिजिकल एजुकेशन का पेपर खत्म नहीं हुआ एक साइड में कि दूसरी साइड में मेरे पास मैसेजेस आने लग गए कि दीदी आपके टारगेट्स की वजह से हमारा सिलेबस तो खत्म हो गया। हमें बहुत कॉन्फिडेंस था, फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब फिजिक्स से बहुत डर लग रहा है। सिलेबस है खत्म कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का नहीं भी है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिक्स्ड ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि बता दो फिजिक्स के लिए क्या करना चाहिए। सो हियर इट गोज, फिजिक्स के लिए लास्ट के 3 दिन में तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब देखो जो स्टूडेंट्स जिनका बहुत अच्छे से सिलेबस खत्म हो रखा है या जिनका 80-90% सिलेबस डन है, वो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल चल सकता है। अब जिनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को फिजिक्स में एक्चुअली कुछ नहीं आता, मतलब मैंने शुरू दिन से कुछ नहीं पढ़ रखा है, सच मतलब 2-3 चैप्टर ही पढ़ रखे हैं, तो भाई साहब तुमको स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी, तुमको वो पढ़ना है जहां से पेपर थोड़ा बहुत बन जाता है, मतलब पासिंग मार्क्स पहले सिक्योर कर लो। कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको सिर्फ फिजिक्स में सिर्फ पास होना है, तो पास होने के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके अंदर मैं तुम्हें बता दूंगी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो एटलीस्ट पढ़ के चले जाओ। हालांकि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने चाहिए उसके लिए मैं तो बहुत पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी उसका भी। और जो कल आने वाली वीडियो होगी वो है पास कैसे होना है, तो वो भी मैं आपको कल बता दूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम्हारे पास में नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अब आज वाली वीडियो ना एक रिविजन स्ट्रैटेजी है कि 3 दिन में तुम्हें क्या करना है। मेरे क्लास 12th में 95 मार्क्स आए थे और मैं अपनी हालत बता देती तुम्हें, मेरा कोई फिजिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं रहा है। मैं कोई फिजिक्स में एज सच टॉपर नहीं रही हूँ हमेशा से, मुझे सब कुछ समझ में आता नहीं भाई, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नॉर्मल इंसान थी, मुझे कुछ नहीं आता था फिजिक्स में एज सच। थोड़ा करके हाँ स्टार्टिंग से मैंने मेहनत करी तो सीखा, लेकिन यार इतना ऐसा मैं प्रो नहीं थी फिजिक्स में। लेकिन हाँ फिर भी मेरे 95 मार्क्स आए, वाई क्योंकि मैंने ऐसी कुछ चीजें फॉलो करी जहां से पेपर एग्जैक्टली बनता है। मैं वो सारी चीजें तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगी और साथ साथ में गैप डेज में मैंने कैसे पढ़ाई करी थी वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, तुम्हें कोई चैप्टर नहीं आता है ना तो उसको छूने की जरूरत नहीं है, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नहीं आता ना सुपरफिशियली बस उसके फॉर्मुलाज देखकर जाओ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है, क्योंकि आजकल न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, डेरिवेशन थोड़े कम हो गए हैं लेकिन हाँ पूछे जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल अगर कोई ऐसा आ गया उस चैप्टर से रिलेटेड जो चैप्टर तुमने नहीं पढ़ रखा है, तो उस न्यूमेरिकल में अगर तुम फॉर्मूला भी लिख के आ जाओगे ना थोड़े बहुत तो मार्क्स मिल जाएंगे एटलीस्ट। तो इसलिए फॉर्मूला देख लेना ऐसे चैप्टर के जो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। तो थरली कोई भी बच्चा ऐसे 5-6 घंटे का कोई भी लेक्चर नहीं देखने वाला है, ये मुझे तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा लास्ट के 3 दिन है, लास्ट के 3 दिन में हम ऐसा कुछ तोप नहीं उखाड़ सकते जो हम पूरे साल भर नहीं उखाड़ पाए। जो हमने पढ़ रखा है हम सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे, इससे ज्यादा हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये एक सच्ची रियलिटी होती है, ठीक है। मैं बता देती हूँ तुम्हें कौन से दिन क्या करना है। आज 17 तारीख है, 17 तारीख फिजिकल एजुकेशन का पेपर देकर आए हो, कॉन्फिडेंस होगा बहुत मजेदार, उस कॉन्फिडेंस को बना के रखो क्योंकि यही कॉन्फिडेंस काम आने वाला है फिजिक्स के पेपर में। पढ़ के हर कोई आएगा लेकिन कॉन्फिडेंस जिसका अच्छा होगा ना वही फिजिक्स के पेपर को फोड़ पाएगा, ये बात चाहे लिख कर ले लो। 17 तारीख मतलब आज तुम्हें इजीएस्ट यूनिट कर लेनी, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 किताब के जो लास्ट के 4 चैप्टर है ना, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि कभी भी फिजिक्स की स्टार्टिंग करो इन चारों चैप्टर से करो क्योंकि ये इजीएस्ट होते हैं और एक बार ये 4 निपट जाते हैं ना तो दिमाग में एक कॉन्फिडेंस सा रहता है कि यार हाँ हमने बहुत सारा सिलेबस कर लिया है। इन चारों को कर लो और साथ में ईएम वेव्स कर लो और रिवाइज ही करना है। मैं एक बात बता देती हूँ, कई बच्चे होंगे जो हम 4-5 घंटे का मैम एक एक चैप्टर के लिए वीडियो देखेंगे, भाई वन शॉट वीडियो उतने लंबे नहीं देखने हैं अभी। और वन शॉट वीडियो मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हें तभी देखो जब रिक्वायर्ड है। मान लो तुम्हें डुअल नेचर बहुत अच्छे से आता है, तुम्हें लगता है कि यार मुझे सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, तो भाई प्रैक्टिस करना, क्यों वन शॉट पे टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे टाइम पर मैंने क्या करा था, मेरे पास तो फिजिक्स मेरा भी वीक था यार, मेरे पास कोई वन शॉट वीडियोस नहीं थे, मैं यूट्यूब चलाती नहीं थी, यूट्यूब था ही नहीं, कोई पढ़ा ही नहीं रहा था वहां पर। तो क्या मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ? क्या हुआ? क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स के ऊपर फोकस करा, मेरे पास जो नोट्स थे मैंने उस पर बिलीव रखा, मैंने शुरू दिन से उनको पढ़ रखा था, मेरे पास फॉर्मुला शीट थी हर एक चैप्टर की, चैप्टर वाइज बनाई हुई, मैंने उनको रिवाइज करा, मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी पीवाईक्यूज से, बस पीवाईक्यूज की ही प्रैक्टिस करी मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं करा यार। सिंपल फंडा है। अब लोगों को सिंपल सिंपल बातें बताते ना उनको लगता है कि यार ये तो ऐसी फेंक रही होगी, नहीं भाई सच्ची में ऐसा ही होता है। तो अब चीजें नहीं पढ़ के जानी है, अपन को प्रो नहीं बनना है, ठीक है। तो आज क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स के चारों चैप्टर्स कर लेना लास्ट वाले, और ईएम वेव्स तुम्हारे
तुम्हारे पास टाइम बच जाए तो कर लेना, क्योंकि सिर्फ छोटे छोटे हैं और बहुत कम टाइम में रिविजन मारना है, केवल केवल रिवाइज करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, डेप्थ में जा जाके वन शॉट वीडियोस पे नहीं जाना है, ठीक है। 18 तारीख पे आएंगे अपन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, एसी, ये चारों चैप्टर निपटा लेने हैं। 19 तारीख को आएंगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कर लेना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड साथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये पांचों चैप्टर तुम्हें 19 को कर लेने हैं। आई नो कि थोड़े से बड़े चैप्टर है, 19 को मैंने तुम्हें ज्यादा दे दिया है, कोई बात नहीं, अगर बच जाए तो 20 को कर लेना, ठीक है। तो 20 वाला दिन ना मैंने थोड़ा छोड़ा है ताकि तुम जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं पिछले 3 दिन में करने के लिए, वो रिमेनिंग चैप्टर तुम 20 को कवर अप कर लो, और साथ में 20 को तुम फुल सिलेबस का एक बार रिविजन कर लो। कैसे करना है, सारे के सारे सिलेबस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट जो भी तुम्हारे पास ये फॉर्मूलाज होते हैं, सबको गो थ्रू कर लो। चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट नहीं बनी हुई है तो अभी भी वक्त है, बना लो। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जा रहे हो ना, सारे फॉर्मूला को एक शीट पे लिखते जाओ, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे वैसे प्रोवाइड करवा भी चुकी हूँ, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं एक बार फिर से सेंड कर दूंगी, वहां पर मैंने बहुत पहले सेंड कर रखा है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने सेंड कर रखे हैं, तो एक बार देख लेना, ठीक है। जहां रिक्वायर्ड हो केवल वही वन शॉट देखना, वरना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकता है, क्योंकि देखो पूरा वन शॉट देखो, फिर नोट्स पढ़ो, फिर पीवाईक्यूज देखो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। तो प्लीज एक ऑथेंटिक चीज पढ़ना, जितनी रिक्वायर्ड है उतना पढ़ना, ठीक है। एक दिन में 4 चैप्टर कैसे कवर अप करने होंगे, एक चैप्टर को मैक्सिमम तुम्हें 3 घंटा देना है, ठीक है। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म जैसे कर रहे हो तो 3 घंटा देना है। 3 घंटे में करना क्या है, अगर तुम्हें लगे वन शॉट देखना है तो देख लो, कोई बात नहीं है, कम ड्यूरेशन का देखो, ज्यादा लंबे लंबे नहीं होते, 2-3 घंटे के वन शॉट नहीं देखने हैं। चैप्टर नहीं आता तो नहीं है टाइम वो पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ने का, नहीं है वो टाइम। जो आता है ना उसको रिवाइज करो, उसमें ही तुम्हारी भलाई होने वाली है। जो नहीं आता है केवल उसके फॉर्मुलाज देख के जाओ, ताकि एक बार फॉर्मुला लिख के आ जाओगे तो नंबर तो मिल जाएंगे उसके, या फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आगे तो कर सकते हो। जैसे रे ऑप्टिक्स बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो भाई रे ऑप्टिक्स पूरा नहीं पढ़ना, रे ऑप्टिक्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लो, क्योंकि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप हो गया, ये जो लेंस वाले होते हैं, मिरर वाले होते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ एक डेरिवेशन जरूर आता है, हर साल आता है। तो इन सारे डेरिवेशन को प्रैक्टिस करके जाओ। ट्रस्ट में, मुझे रे ऑप्टिक्स नहीं आता था, मैंने अपने भैया को कह के बोला था कि भाई मुझे सिखा दो रे ऑप्टिक्स, मुझे उनसे भी समझ नहीं आया रे ऑप्टिक्स, तो क्या मैं छोड़ के गई थी क्या? नहीं, मैं सारे डेरिवेशन करके गई थी भाई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने करके देखे थे, हाथ से, बिना देखे बिना लिखने की कोशिश करो, ताकि वो दिमाग में रहे, एग्जाम हॉल में याद आए, है ना। बच्चे गलती यही करते रिवाइज के अंदर, कि बस वो नोट्स को पढ़ते रहते, उनको लगता है कि हाँ एक बार हाँ ठीक है आता है, एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं, यही प्रॉब्लम तो है। इसके लिए तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना, जो मैंने भी बहुत ज्यादा किया है, मतलब पूरे बोर्ड एग्जाम के अंदर करा है ये, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए करा है। डेरिवेशन देख लो एक बार नोट्स के अंदर, बंद करो कॉपी, रफ कॉपी लो, सारा डेरिवेशन खुद से लिखने की कोशिश करो, हर एक स्टेप, हर एक इक्वेशन जो भी लिखा हुआ है। डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करने हैं, डायग्राम्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस करना, क्योंकि डेरिवेशन में बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस इतना ही तुम्हें करना है। 20 को तुमने कर लिया रिमेनिंग चैप्टर्स, और तुमने देख लिया अपने सारे के सारे फॉर्मूला शीट्स, ठीक है। हाँ, जब भी कोई चैप्टर कर रहे हो उसके साथ साथ में पीवाईक्यू जरूर देखते जाना। पिछले 5-6 सालों के पीवाईक्यूज देखने का वक्त ना हो अगर, तो एटलीस्ट 2-3 साल के ट्रेंडिंग जो अभी पीवाईक्यूज है उनको तो देखे जाना, कि भाई पेपर कहाँ से बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जहां से क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। ये तुम्हें ना हर चैप्टर करने के तुरंत बाद कर लेना है। तो 3 घंटे में एक चैप्टर कर रहे होगे, उसमें अपने नोट से रिवाइज कर लो, पीवाईक्यूज देखो, नोट से रिवाइज कर लो, पीवाईक्यूज देखो, बस, ठीक है। अब थोड़ा सा जो प्रो लेवल के बच्चे हैं, जिनका ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो रखी है, तो भाई वो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देख लो, इन टेक्स्ट वाले और एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी रीड किसी को नहीं करनी, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई नंबर नहीं मिलने वाले उससे, ठीक है। पहले अपना वो मटेरियल रेडी करो जहां से तुम्हें ज्यादातर फायदा होगा, अपने नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट, और पीवाईक्यूज, ये 2 चीजें तुम्हारे सबसे मेजर हथियार है, जो तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स दिला के जाएगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। फिर 21 को मॉर्निंग में उठ के एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना सारे के सारे फॉर्मुलाज को और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, बस इतना ही करके जाना है। इससे ज्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं क्या कर लूं क्या नहीं कर लूं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ, तुम ऐसा कुछ नया नहीं कर सकते हो अभी इन 3 दिनों में, जो तुम पूरे साल भर नहीं कर पाए। इसलिए अपने आप को बेफिजुल का प्रेशराइज करना बंद करो, दिमाग पे उतना ही प्रेशर दो जितना दिमाग झेल सकता है, क्योंकि अभी का मोमेंट ना इतना क्रिटिकल मोमेंट है कि आप ज्यादा प्रेशर डाल दोगे ना, तो जो आता होगा ना वो भी नहीं आएगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ठंडे दिमाग से सब्जेक्ट से डील करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी होने वाला है। थोड़ा सा प्यार दिखाओ, जब प्यार दिखाओगे तब सामने से प्यार आएगा। मैं हमेशा से बोलती हूँ, फिजिक्स को थोड़ा सा प्यार दिखाओ। फिजिक्स को तुमने क्या नफरत सी कर रखी है, ये सब्जेक्ट तो कभी यार मत्थे ही नहीं पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता, अरे काहे नहीं पड़ता, थोड़ा प्यार तो दिखा, आएगा।
वो भी समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल है भाई, आता है समझ में। एक बार ट्राई करके देखो। न्यूमेरिकल नहीं बनते, मैं न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो बना चुकी हूँ, देखो जाके कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। पास कैसे होना उसके लिए भी वीडियो आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर। इसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से चैप्टर वाइज उस पर भी बना चुकी हूँ। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है उस पर भी बना चुकी हूँ, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है। न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो उस पर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए बना रखी है। वो वाली वीडियो पर जरूर जाके देख लेना, बहुत हेल्प करने वाली तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें यार फिजिक्स में फॉलो करनी है। 21 तारीख को बिल्कुल भगवान जी का आशीर्वाद लेकर, जिसको भी तुम मानते हो, यूनिवर्स में किसको भी मानते हो, आशीर्वाद लो और जाओ, आराम से पेपर लिख के जाओ। एकदम फर्स्ट क्लास होने वाला तुम्हारा पेपर, ठीक है। और हाँ, इसके बाद केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने सारी नेमिंग रिएक्शन एक वीडियो में मैं कराने वाली हूँ, सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज में एक वीडियो में कराने वाली हूँ। लाइव सेशंस है, इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके रिमाइंडर सेट कर लेना, ताकि केमिस्ट्री के लिए कोई भी चीज मिस ना हो जाए, ठीक है। इसके साथ में केमिस्ट्री में भी कैसे पढ़ना है उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। एंड बायो का पूरा सिलेबस विद पीवाईक्यूज एवरीथिंग मैं आपको बायो पूरा का पूरा रटवा के भेजूंगी इस चैनल से। इस चैनल पे पड़ा हुआ जो भी कंटेंट अभी है और आने वाला जो कंटेंट है उसके बाहर, बायो में तो पेपर छपने नहीं वाला है, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। इसलिए अगर तुम बायो के हो तो चैनल को अभी के भी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लो, ताकि तुम्हारे 100 में से 100 बायो में तो एटलीस्ट फिक्स कर दूं मैं, ठीक है। बस मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। गैप डेज हमारे पास खूब सारे हैं, एकदम मैं ऐसा रटवा दूंगी तुम्हें बायो, एकदम मुंह जुबानी याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऑल द वेरी बेस्ट। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस सब्जेक्ट से, बिल्कुल इसको प्यार दो, ठीक है। इसलिए मुझे कमेंट्स में हमेशा मैं बोलती हूँ लिखने के लिए, आज भी बोल रही हूँ, फिजिक्स इज माई लव एंड आई कैन डू इट। बस इतना लेके जाओ मुझे कमेंट्स में। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी जान, बहुत अच्छा होगा पेपर, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जो कॉन्फिडेंस आज तुमने गेन करा, विश्वास रखो खुद पे, ये कॉन्फिडेंस बनाए रखो और ये कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर नेक्स्ट देने जाओ। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।